बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी साल नौ पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। सदर ममलिकत का पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। खत में लिखा, दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारिज पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर ममलिकत ने खत में पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती हुई दोस्ती को सराहा। सदर ममलिकत ने पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी को आगे बढ़ाने में चीनी सदर की बसीरत अंगेज क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, समाअत का हवाल बताइएगा। देखें, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, जिसके ऊपर गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से दलाइल वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से जारी हैं। आज भी जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से रूल 19 का जो है वो हवाला दिया गया, जिसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं, जो कि बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से सवाल उठाया गया कि गुज़िश्ता रोज़ भी ये सवाल किया था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है, जिसके ऊपर जो है ख्वाजा हारिस की जानिब से ये बताया गया कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। और इसके साथ साथ ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि चार्ज फ्रेम होने के बाद ही जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाता है। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अगर कोई फ़ैसला होता है तो क्या उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई रेमेडी मौजूद है कि अगर कोई मुलज़िम है उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद जो है वो उसको कोई प्राइवेट अगर वकील फ़राहम करना हो तो और वो अफोर्ड ना कर सकता हो तो क्या उसे गवर्नमेंट वकील फ़राहम करती है। जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि अगर कोई मुलज़िम है और वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेटली ख़ुद अपने हिसाब से, तो उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से उसे वकील फ़राहम किया जाता है। तो ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल का ये सिलसिला जारी है। आइनी बेंच है जो कि 7 रुकनी है, आइनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। शहर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरामत, खातीन या बच्चे भिखारी मौजूद ना हो। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद जानेंगे, अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौके पर तैयार किया गया था कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर पेशावर भिखारी जो है वो मौजूद होते हैं और वो ना सिर्फ जो है वो भीख मांगते हैं बल्कि शहरियों को जो है हिरासत भी करते हैं। अदालत ने आज जो है वो दरख्वास्त दायर का मौका सुनने के बाद DIG ट्रैफिक को तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन दिया है। अदालत ने कहा कि शहर के किसी भी सिग्नल पर पेशावर भिखारी जो है वो मौजूद ना हो और उन तमाम पेशावर भिखारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अदालत के साथ साथ ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि जो पेशावर भिखारी हैं ये ट्रैफिक सिग्नल पर शहरियों को परेशान भी करते हैं, इसके साथ साथ हिरासत भी करते हैं, तो लिहाजा ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शहरियों की परेशानी या हिरासानी के जो है वो सबब बनते हैं। अदालत ने DIG ट्रैफिक से जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन के बाद जो है वो अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हम पर सख्तियां की गई फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने ये कहा 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। हमने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, हुकूमत मसला हल नहीं करना चाहती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। वो इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन खान साहब ने पहल भी की, खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर दो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हमको हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये कोई सीक्रेट तो नहीं था कि आप करें, तो इसलिए हुकूमत
चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुतनाज़े पीका बिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी इजहार शदीद मुतासर होगी। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट गैर आइनी और गैर जमहूरी है और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। अदालत मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कल अदम करार दे। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में एहतजाजी मुजाहरे। सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। हुकूमत ने से मुतनाज़े पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहरों में TFUJ और PUJ, PBA, एमिन प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से शिरकत की गई। मुल्तान, सक्खर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सहाफ़ती तंजीमों ने मुतनाज़े बिल मुस्तरद करते हुए इसे काला कानून करार दे दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने इस एक्ट को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हुकूमत ने आज़ादी इजहार राय पर कदखन लगाने के लिए इस बिल को पास किया। हम इस काले कानून को नहीं मानते। इस काले कानून के खिलाफ हमें किसी महाज पे जाना पड़ा तो हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। जिसने आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश की वो वापस हो गया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिल को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने इस मौके पर कहा, सहाफ़ी चाहते तो पार्लियामेंट हाउस भी जा सकते थे। जब एहतजाजी धरने का ऐलान करेंगे तो पूरे मुल्क से लोग आएंगे। हम कभी मदर पिदर आजादी के हामी नहीं रहे। हम रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज है। कराची में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी अजहर अब्बास, मजहर अब्बास और लाला असद पठान समेत दीगर सहाफ़ती रहनुमाओं ने मुतनाज़े ऑर्डिनेंस को इजहार राय पर हमला करार दिया। मुक़र्ररीन का कहना था कि ये फेक न्यूज़ का मसला नहीं, खबर देने का मसला है। कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की गई और अब 2016 के बाद से डिजिटल मीडिया टारगेट है। कोयटा में भी मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया। सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि जमहूरियत की अलमबरदार पार्टियां आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट रही हैं। पीका एक्ट का काला कानून आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान और सक्खर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। मुतनाज़े पीका कानून के लिए हुकूमत ने सहाफ़ियों से ठोस तजावीज़ मांग ली है। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सदीकी ने सहाफ़ती बरादरी से कहा वो अपने वकला से मशवरा करें और ठोस तजावीज़ हुकूमत को दें। हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर करेगी। इरफान सदीकी ने इस बात का एतराफ़ किया, सहाफ़ियों का ये हक था कि उनकी राय ली जाती और उनकी जायज़ तरामीम को बिल में शामिल किया जाता और इत्तफ़ाक़ राय से एक कानून तैयार होता। पीका कानून की जद में सहाफ़ी नहीं आएंगे। ये आपका हक था कि आपकी राय ली जाती, आपसे मशवरा लिया जाता, आपको कंसल्ट किया जाता, आपकी जो जायज़ तरामीम है वो इनकॉर्पोरेट की जाती, डाली जाती और कंसेंसस के साथ एक कानून तैयार हो जाता। आई एग्री टू दिस एक्सटेंट। आगे चलें, इसके बाद फिर आता है कि मामला इसके नाफ्जुल अमल होने का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी ज़द में आप लोग आएंगे। अगर कोई आएगा और एक इशू उठेगा तो यकीनन हम इसको देख भी लेंगे। मैंने तो हाउस में भी कहा है कि मैं तो फिर सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँगा, चाहे आज मैं अपनी जमाती डिसिप्लिन के अंदर हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इस कानून को मिसयूज़ किया जाए। एहतजाज तो हो रहा है सारी बातों पे, जी ये लिख दिया गया, वो लिख दिया गया। किसी ने कंक्रीट हमें नहीं दिया जी कि ये शिक है, इसके अंदर ये है, ये उड़ा दें, ये लफ्ज़ डाल दें। कोई एक्सरसाइज करके हमारे पास नहीं आया। आप लोग को कंक्रीट प्रोपोजल्स बनाएं, अमेंडमेंट्स बनाएं कि जी ये हैं जो होनी चाहिए। अपने वकला से मशवरा करें और वो दें हमें, फिर उसको हम संजीदगी से इंशाल्लाह देखेंगे।